Academic Director Srimati Sushma Munjal ji, other members of the Board of Trustees, Principal Dr. A.K. Dwivedi ji, learned teachers, special invited guests, guardians, and my dear students, print and electronic media friends present here. I feel immense pleasure in associating myself with the Ferayalal Public School family on the occasion of the annual day today. I would like to congratulate all of you on this holy occasion. I am extremely thankful to the school management for inviting me to be with you all and provide me the opportunity to be here. I generally meet college and university students, but this is a rare opportunity that I meet children and I am here with you all. During last 16 years of journey, the school has achieved the excellence of academics and various achievements have added few feathers in its cap. The whole school family deserves appreciation. I've been informed that all these happens owing to the quality education given to the students, emphasis on co-curricular activities, use of ICT teaching learning practices, and a student and a staff-friendly management. One should learn lesson from the best practices the school has experienced. School is a place of learning and a powerhouse of knowledge. 21st century is the age of knowledge. Those who learn something are getting something and ahead in their life. I believe that the knowledge is complete only if they learn that one has to respect the teachers who come next to God and the parents come next. इस अवसर पर मैं गार्जियन लोगों से कुछ अपील करना चाहूँगा दो चार शब्दों में कि आप अपने बच्चों को अपना डिसीजन नहीं थोपे बल्कि उन्हें मोटिवेट करने का काम करें, वह अच्छा काम करेगा। मैं एक छोटा सा दृष्टांत करता हूं। मैं अपने छोटे बच्चे को बहुत कोशिश किया और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में एडमिशन कराया, ये सोचकर कि ओल्ड एज में मेरे साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही बड़े बच्चे का बीआईटी में प्लेसमेंट हुआ, उसने बीआईटी किया और आज 7 वर्षों में कैपजेमिनी का मैनेजर है। शायद वो एक अच्छा टीचर नहीं बन पाता, लेकिन एक अच्छा मैनेजर है। बच्चों को में जो इंट्रिंसिक क्वालिटी है, आप उसे पहचानने की कोशिश करें और अगर आप पहचान लेते हैं उनके बात व्यवहार से, तो आप उसे उबारने का कोशिश करें और अगर आप ऐसा करते हैं, उसके क्वालिटी को विकसित करते हैं, तो वह बहुत अच्छा आपका प्रयत्न होगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए माहौल तैयार करें, इसका विकास स्वतः हो जाएगा। मैं बच्चों से भी कुछ संदेश देना चाहता हूं। पहला, गुरु की पूजा करो। हिंदी में एक पोएम है, गुरु गोविंद दो खड़ो काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप गुरु की पूजा वैसा करें जैसा कि आपके माँ बाप भगवान की पूजा रोज दिन करते हैं, घंटों करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में, और घंटों बैठकर
उनकी पूजा करते हैं कि हमारे बच्चे लोग ठीक से रहें। ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब कि आप जब कभी भी कभी संकट में हो, क्रॉस रोड में हो, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो गुरु जी के पास जाइए। आपको वहां एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा, एक अच्छा निष्पक्ष और निस्वार्थ सजेशन मिलेगा, और आप उसे अपनाएंगे तो जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। दूसरा, रैशनैलिटी इज द की टू सक्सेस। रैशनैलिटी का मतलब है जिसको जो करना चाहिए वही करना चाहिए। हर डिसीजन मेकर को एक रैशनैलिटी एजम्पशन है। हर कोई डिसीजन मेकर है, एक स्टूडेंट भी डिसीजन मेकर है, एक बिजनेसमैन डिसीजन मेकर है, एक कंज्यूमर डिसीजन मेकर है कि अपने थोड़े से पैसा में कैसे खर्च करे कि उसको अधिक से अधिक उपयोगिता मिले। एक बिजनेसमैन, एक कंपनी वाला चाहता है कि कैसे अपने रिसोर्सेज से अधिक प्रॉफिट कमाए। तो आप अपना ड्यूटी ठीक से करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एक स्टूडेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए? डॉक्टर और इंजीनियर बनना नहीं। अगर आप ऐसा सोचेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए बहुत से संस्थानों में 60% मार्क लाना जरूरी है। अगर आप 60% नहीं लाए तो इस उद्देश्य का कोई मतलब नहीं है। इसलिए एकमात्र उद्देश्य रखकर आप अपना पढ़ाई करें कि मुझे अच्छा रिजल्ट लाना है, फर्स्ट लाना है। फर्स्ट नहीं तो आप सुसाइड नहीं कर लीजिए, आप संतोष करिए कि ये तो एक सीढ़ी है, बहुत सी सीढ़ी आपको पार करनी है। आप सेटिस्फाई करिए अपने को, दी बेस्ट के लिए ट्राई करिए, नहीं होता है तो आप बेस्ट से सेटिस्फाई करिए। तीसरा, बड़े सपने देखिए। एक बार हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमारे कन्वोकेशन में आए थे। उन्होंने कहा था बहुत बड़े बड़े सपने देखो तो कुछ होगा, और ये सपना सोकर रात में नहीं, दिन में देखिए। मतलब अपना ख्वाब संजो कर रखिए। आपको क्या करना है ये आप सोच कर रखिए और प्रयत्न करिए, आपको वो जरूर मिलेगा। और इसके लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं होता है। मेरे एक टीचर ने कहा था, माइंड योर बिजनेस, डोंट बोदर फॉर अदर्स। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अगर आप सिर्फ इतना ही करते हैं तो आप जिंदगी में सबसे आगे निकल जाएंगे। उसको डिटेल में बताने का समय नहीं है, कभी और मौका मिलेगा तो मैं कर दूंगा। मेरे नाना जी कहते थे कि हर चढ़ान के बाद ढलान आता है। आपका हर परीक्षा एक चढ़ान है। सारे चढ़ानों को चढ़ने के बाद, चोटी पर आने के बाद, हिमालय पहाड़ में कोई बच्चा अगर झंडा फहराना चाहता है तो अगर चोटी पर झंडा फहराता है बहुत कष्ट से, तो उसको बहुत खुशी मिलती है। उसी तरह अब जब बहुत सफलता मिलती है आपको चढ़ान के बाद, तो जिस तरह चढ़ान के बाद ढलान आता है, आपको सारी खुशी मिलेगी, सारे सुख मिलेंगे। कोई बच्चे अगर साइकिल से आते हैं यहाँ तो हमारे ये फाउंडर डायरेक्टर और चेयरमैन बस से उठाकर लाते होंगे। कोई गरीब आदमी का बच्चा अगर कोई साइकिल से आता है तो ये ओवरब्रिज चढ़ते समय पसीना निकल जाता होगा, लेकिन चढ़ाई के बाद पैडल में पैर रखने से ही स्कूल पहुंच जाता होगा। तो ये दुख के बाद सुख मिलना निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सका है और ना रोक सकेगा। तो आपको अभी पढ़ाई करनी है, आप पढ़ने में मन लगाइए, सुख दुख करिए, बहुत कष्ट करके तभी आपको विद्या हासिल हो सकता है। अगर आप अभी दुख करेंगे तो आपको सुख मिलना, नेम फेम मनी सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में कामचोर होता है, सुख चाहता है, सुविधा चाहता है, उसको बाद के जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ कष्ट मिलता है, दुख मिलता है और सिर्फ टेंशन ही टेंशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। अंत में विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को विद्यालय के इस जन्मदिन के अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।
धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सभी श्रोतागणों का भी। कहते हैं या इन्हीं की पंक्तियों को मैं एक बार दोहराना चाहूँगी जो हमने अपने विद्यालय में सूत्रवाक्य की तरह लगा भी रखा है। सपने वो नहीं होते जिन्हें हम सोते में देखते हैं, सपने वो नहीं होते जिन्हें हम सोते में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। निश्चित ही इस वाक्य को यदि हम अपना लें तो हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय की बातें सच हो जाएगी। वैसे भी कहते हैं ज्यों केला के पात में पात पात में पात, त्यों गुणीजन की बात में बात बात में बात। इसीलिए मैं चाहूँगी अपने सभी विद्यार्थियों से, अपने सभी बच्चों से कि आप इनकी इन बातों को अपने मन में गुनें। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत से लोगों का एकजुट प्रयास होता है और इस प्रयास को हमेशा ही साधुवाद या धन्यवाद की आवश्यकता होती है। अतः मैं अनुरोध करती हूँ अपने ही विद्यालय के प्राचार्य महोदय को कि वो यहाँ मंच पर आएँ और मुख्य अतिथि और यहाँ उपस्थित विद्वजनों के लिए धन्यवाद ज्ञापन करें। प्लीज़ सर। A very good evening to one and all present here. Honorable Chief Guest, Dr. Lakshmi Narayan Bhagat, Vice Chancellor, Ranchi University, Ranchi. Guest of honor, Mrs. Sarda Bhagat, educationist members, our founder director, Mr. Harish Munjal, Chairman, Mr. Vipul Munjal, Director, Mr. Ritul Munjal, Academic Director, ma'am, Senior Section and Junior Section in charges, teachers, and my lovable students. On the occasion of our annual day, Pratibimb, I take this opportunity to extend my heartfelt thanks to everyone on behalf of the entire school family. First of all, I would like to extend my sincere thanks to our chief guest, Dr. Lakshmi Narayan Bhagat, who spared his valuable time in spite of his hectic schedule and blessed us with the gracious presence. I would like to express my deep sense of gratitude to our guest of honor, founder director, director sir, chairman, director academic, director ma'am, senior and junior section in charges for their valuable cooperation and support. I extend my sincere thanks to our students for their valuable contribution for the successful completion of the event. I also extend my deepest thanks to the parents of their participation for their meticulous effort and support at every step of the success of this awards. Once again, I thank our honorable chief guest. I will remain grateful to him for his blessings, thought, and gratitude. Gratitude presence. My special thanks to our anchor, Mrs. Archana and Ms. Ayushi, Mrs. Krishna Samson, for coming up with such wonderful programs. I must thank all the teachers of this school, without whose support it would not have been possible. I hope that will contribute the same spirit in future as well. Thank you very much. धन्यवाद सर। कार्यक्रम अब समापन की ओर है और इसके अंतिम चरण को लेकर प्रस्तुत हैं हमारे ही विद्यालय के प्रार्थना समूह के बच्चे, जो आपके समक्ष विद्यालय गान एवं राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करेंगे। ये विद्यालय गान हमारे विद्यालय के बच्चों ने ही लिखा है, तैयार किया है और इसका गीत संगीत भी उन्होंने ही दिया है। निश्चित ही आप इसे सराहेंगे। इसके बाद ये राष्ट्रगान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं एक बार आप सभी विद्वजनों से